कोशिश कर रहा हूँ कि खुशकसाली को से मुकाबला करने के लिए ये डैम बनाऊँ और एक सैंपल बन जाए, लोगों के लिए मिसाल बन जाए, ताकि गवर्नमेंट और आवाम सब मिलकर खुशहाली से मुकाबला करने के लिए इस काम में आगे बढ़ जाए। ये सब कुछ मैं अपनी मदद आपके तहत कर रहा हूँ। तो ये डैम मैं बना रहा हूँ, इसमें मुझे कोई किराया, कोई पैसा, कोई सैलरी नहीं दे रहा है। मैं कोई मुर्दार के पहाड़ी सिलसिले में एक डैम बना रहा हूँ और 15 महीने से मैं इस वक्त इस पर काम कर रहा हूँ। इस डैम को बनाने का ख्याल मुझे इस वक्त आया जब यहाँ खुशहाली मैंने देखा है और जानवरों को, जड़ी बूटियों को मैंने देखा है कि यहाँ तो खुश्क हो रहा है सब कुछ और कोई इस पर काम नहीं कर रहा। तो शुरू में मैं सिर्फ जानवरों के लिए यहाँ दाना पानी ले आता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा क्यों ना डैम भी बनाएं, और जो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, डैम बन चुकी है और इंशाल्लाह ये मज़ीद मुख्तसर मुद्दत में कंप्लीट हो जाएगी ज़रूर। मैं इस मुर्दार पहाड़ी सिलसिले के मशरक़ी साइड पे कोई मुर्दार और बोको और ज़ियारत के बीच में यहाँ इस दर्रे में मैंने ये डैम बना रहा हूँ। मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो छोटे बड़े साइज़ के पत्थर उठाने पड़ते हैं, हत्ता कि इतने बड़े भी पत्थर आ जाते हैं कि वो हमसे हिल भी नहीं सकते, तो लिहाजा उसको हम तोड़ते हैं और इसको तोड़ के छोटे छोटे पीस हम उठा के हम रखते जाते हैं और इसको मुख्तलिफ लेयर्स में हम बनाते हैं। बड़े बड़े रॉक्स भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, मट्टी भी होते हैं। तो इस तरह हम इसको नेचुरल पहाड़ों की तरह नेचुरल डैम बनाना चाहते हैं। मैं हफ्ते में 2 मरतबा यहाँ अक्सर आ जाता हूँ और ये सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ और बाज़ औक़ात जब गर्मियों में मैं 2 बजे दोपहर के बाद आ जाता हूँ यहाँ, फिर शाम तक काम करता हूँ। अपने इस काम से मैं गवर्नमेंट की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि वो अब कोयटा की इस खुशहाली को मद्देनज़र रखते हुए बिलख़ुसूस माहौलियात के लिए डैम बनाने के लिए फौरी तवज्जो फरमाएँ और इस पर इमरजेंसी ज़रूर काम शुरू करें, अदरवाइज़ ये शहर वैरान हो जाएगा। यहाँ महीनों से बारिश नहीं होती है और अगर बारिश भी हो जाए तो हम डैम बनाए ताकि यहाँ पानी ज़ाया नहीं हो जाए, अदरवाइज़ हमारी शहर बिल्कुल वैरान होने का खतरा चांसेस है। डैम बनाते वक्त मैं अकेला था और अभी आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह नौजवान लड़के आ रहे हैं और टेक्निकल जवान भी आ रहे हैं जो फारिग तहसील हो चुके हैं। अब उन्होंने ज्वाइन भी किया है, जो मुझे बड़ी खुशी हुई है और मुझे उम्मीद है इन जवानों से कि ये इस काम में दिलचस्पी लेते हैं, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बाबा डैम के प्रोजेक्ट में मज़हर भाई को एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया है, उनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो कुछ टेक्निकल में उनको टिप्स दे रहा हूँ, तो इसके हिसाब से मतलब कोई सीपेज वगैरह का मसला ना हो। ये इन्होंने बेसिकली जो डैम बनाई ये अर्थ फिल डैम है, यानी जो अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो गिवन जो एम्बैंकमेंट जो इन्होंने बनाया है उसकी हाइट तकरीबन इस वक्त है 6.5 फीट। तो 6.5 फीट के हिसाब से इस रेजरवायर के अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये ऑलमोस्ट 860 मीटर क्यूब जो वाटर या 860,000 लीटर्स वाटर जो है ना ये स्टोर कर सकता है। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम इसकी एम्बैंकमेंट की हाइट को मज़ीद बढ़ाएं ताकि वाटर जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो हमें इस तरह रिजर्वायर्स चाहिए जो वाटर को स्टोर कर सके और साथ ही साथ जो एक्वीफायर्स है उसको रिचार्ज कर सके। तो इस तरह के डैम, हमें इस डैम की सिर्फ इंसानों की ज़रूरत नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस काम के दौरान मुझे ज़ख्म भी आए हैं, चोट भी आ चुके हैं, गिर भी चुके हैं, तो लिहाजा अभी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो चुके हैं। अभी काम बेहतर हो रहा है दिन ब दिन और इंशाल्लाह ये काम बढ़ती जाएगी। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये डैम मैंने खून पसीने से बनाए हैं और इंशाल्लाह मुझे फ़ख्र है, इस काम को मैं बढ़ाता रहूँगा और गवर्नमेंट भी हमारे साथ आ जाएँ, अवाम नास से भी अपील है कि वो हमारे साथ आ जाएँ और अपनी इस शहर को आबाद करें और वीराने से बचाए। खुशहाली से मुकाबला करने के लिए हमें ज़रूर कई डैमें बनानी चाहिए। समझता ये डैम लंबाई में तकरीबन 40 फीट है और इससे हम मज़ीद एक्सटेंड करना चाहते हैं थोड़ी बहुत, और
लंबाई में चौड़ाई में जो है ये 12 से 24 फीट तक है और इसकी ऊंचाई हम इंशाल्लाह 12 फुट तक ले आएंगे और फैलन इस वक्त हम 7.5 फुट तक पहुंचा चुके हैं। 240 से 250 फीट तक इस वक्त में इसी लेवल पे हमने पानी इसको हम स्टोर कर सकते हैं और इंशाल्लाह जब ये मज़ीद आगे बढ़ जाएगी तो मज़ीद हम पानी स्टोरेज कर सकेंगे। घर से आते आते यहाँ मुझे 1.5 से 2 घंटे तक लग जाते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी वज़न भी उठानी पड़ती है और यहाँ 20 लीटर तक मैं पानी ले आता हूँ जानवरों के लिए, परिंदों के लिए और दरख्त के लिए भी मैं पानी यहाँ ले आता हूँ और अपने लिए खुद चाय पानी वगैरह ले आता हूँ। तो इस बोझ की वजह से तकरीबन मुझे 2 घंटा 1.5 घंटा यहाँ लग जाते हैं पहुँचने में। इंसान अगर काम करना चाहे तो वीराने में भी इंसान आबाद कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान नौकरी के पीछे भागे। इंसान खुद ही काम ढूंढ सकते हैं, खुद ही काम बना सकते हैं, दूसरों को दिला सकते हैं। मुझे दिली खुशी हासिल हो रही है जो मेरे लिए काफ़ी सरमाया है और इंशाल्लाह मैं ये काम जारी रखूँगा अपने जवानों के साथ और इसको मज़ीद मैं एक्सटेंड कर दूँगा इस प्रोजेक्ट को।